गुड आफ्टरनून। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 8 की एनसीईआरटी मैथ, जिसमें हमारा चैप्टर 3 चल रहा है। इससे पहले 2 लेक्चर हो गया है, जिसमें पहले लेक्चर में हमने बात किया था इंट्रोडक्शन, जिसमें हमारा टॉपिक था पॉलीगन, और दूसरा हमारा लेक्चर हुआ था जिसमें हमने इस चैप्टर पर आधारित जो हमारा प्रश्नावली दिया गया था 3.1, उसके सारे प्रश्न हमने एक एक करके देख लिया है। और आज का ये हमारा इस चैप्टर का 3rd लेक्चर है, और आज की क्लास में हम इस चैप्टर में जो हमारा प्रश्नावली दिया गया है 3.2, उसके सारे प्रश्न को हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम क्लास की शुरुआत करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 8 की एनसीईआरटी मैथ, एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 8, और चैप्टर है हमारा 3rd, चतुर्भुजों को समझना। जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, अंडरस्टैंडिंग द क्वाड्रिलेटरल। अंडरस्टैंडिंग द क्वाड्रिलेटरल, ये हमारा चैप्टर है। और इसी चैप्टर पे आधारित जो हमारा प्रश्नावली दिया गया है एक्सरसाइज 3.2। तो आज इस प्रश्नावली के जितने भी प्रश्न दिए गए हैं एक एक करके सारे प्रश्न को हम पढ़ने वाले हैं। इस प्रश्नावली में टोटल 1 से लेकर 6 तक प्रश्न दिए गए हैं। एक एक प्रश्न को हम पढ़ते हैं। ये प्रश्न जो है याद होगा आप लोगों को, हम पिछले के लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि किसी भी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। उसी पे आधारित ये प्रश्नावली दिया गया है। तो एक बार हम क्या करते हैं, पीछे वाली चीज़ों को 1 मिनट में रिमाइंड कर लेते हैं। चलिए इस बोर्ड को हम साफ करते हैं। प्रश्नावली है 3.2। इससे पहले हम एक चीज़ रिमाइंड कर लेते हैं कि किसी भी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। आई होप आप लोगों को याद होगा। अगर यही नहीं याद है तो आप लोग इस पॉइंट को ज़रूर याद कर लें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट याद रहेगा तभी इस प्रश्नावली में दिए गए जो प्रश्न हैं आप कर पाएंगे। आप सभी को आई होप कि ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि बाह्य कोण क्या होता है। मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया है, आप लोग जाके पिछले लेक्चर देखिए, उसमें मैंने अच्छे से समझाया हुआ है कि बाह्य कोण क्या होता है। तो चलिए हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं। और हमारा पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, निम्नलिखित आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए। क्या है, निम्नलिखित आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए। ये हमारा पहला प्रश्न का इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि 2 आकृति दिया गया है, उस आकृति में कुछ कोण के मान दिए गए हैं, और जो मान नहीं दिए गए हैं वो x दिया गया है, और इसी x का वैल्यू हमें फाइंड करना है। जिसमें कि हमारा पहला का ए नंबर सवाल है। आकृति दिया गया है
आप सभी अपने अपने बुक में देख सकते हैं। आकृति कुछ इस प्रकार से है। ये हमारा आकृति दिया गया है, जिसमें दिया गया है कि ये कोण कितना है 125 डिग्री, ये कोण दिया गया है हमारा 125 डिग्री, और ये कोण है हमारा x डिग्री। इसी x का वैल्यू हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि ये क्या है, एक त्रिभुज है, त्रिभुज है। और त्रिभुज के ये जो तीनों कोण हैं ये क्या है, इसके बाह्य कोण, क्योंकि ये तीनों कोण त्रिभुज के बाहर में बन रहा है। हमें पता है कि ये क्या है, ये त्रिभुज का आंतरिक कोण है, ये भी त्रिभुज का क्या है, आंतरिक कोण है, और ये क्या है, त्रिभुज का आंतरिक कोण है। देखिए, तो हम जानते हैं कि त्रिभुज भी हमारा क्या है, एक बहुभुज है। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा है त्रिभुज भी क्या है, एक त्रिभुज भी एक बहुभुज है, हम सभी जानते हैं। तो इसके जो तीनों बाह्य कोण दिए गए हैं ये क्या होंगे, तीनों मिलकर 360 डिग्री, क्योंकि हम जानते हैं कि चाहे कोई भी बहुभुज हो, चाहे वो त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षष्ठभुज हो, कोई भी बहुभुज हो, उसके सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। चूँकि त्रिभुज भी एक बहुभुज है तो इसके भी तीनों बाह्य कोण का योग कितना होगा, 360 डिग्री। तो इसी पे आधारित हम इस सवाल को कैसे लिखेंगे, ये हमारा एक कोण है 125 डिग्री, ये हमारा दूसरा कोण है, ये भी हमारा है 125 डिग्री, और ये जो हमारा थर्ड कोण दिया गया है x, ये भी हमारा क्या है, बाह्य कोण, और ये भी बाह्य कोण, ये भी बाह्य कोण, और ये भी बाह्य कोण। तो तीनों बाह्य कोण का योग कितना होगा, 360 डिग्री, हमने पहले से पढ़ रखा है। अब देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, ये 125 डिग्री और ये 125 डिग्री, ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, 250 डिग्री, प्लस ये हमारा x डिग्री जो दिया गया है इक्वल टू 360 डिग्री। अब देखिए आप लोग पढ़े होंगे कि ये क्या है, एक चर वाले रैखिक समीकरण का एक रूप है। इसको सॉल्व करने का हमारा क्या अप्रोच रहता है कि इसमें जो वेरिएबल होता है उसको एक तरफ कर लेते हैं, नॉन वेरिएबल को एक तरफ कर लेते हैं, तो वही हम करने वाले हैं। देखिए ये तो हमारा वेरिएबल है तो इसको हम इसी तरफ लिखते हैं, और ये हमारा 360 इधर पहले से है 360 डिग्री, और इसको जब हम इस तरफ ले जाएंगे तो साइन बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, -250 डिग्री, 250 डिग्री। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो x डिग्री बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 360 में से हम अगर 250 को माइनस कर लेंगे क्या होगा हमारा 110 डिग्री। आप घटा के चेक कर लीजिए, 0 में से 0 गया 0, 6 में से 5 गया 1, 3 में से 2 गया 1, तो यह हमारा क्या आ गया, x डिग्री इक्वल टू 110 डिग्री। और यही हमारा इस सवाल का आंसर हुआ। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए तो हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, इसी का पहला का ए हो गया, अब इसी का हम बी बनाते हैं। चलिए आई होप कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए हम चलते हैं बी की ओर। क्वेश्चन नंबर बी। चलिए आप लोग अपने अपने बुक में देख पा रहे होंगे कि आकृति कैसा दिया है। आकृति कुछ इस प्रकार से है। चलिए आप लोग देख पा रहे होंगे अपने अपने बुक में इसी प्रकार से हमारा आकृति दिया गया है, जिसमें दिया गया है कि ये जो हमारा कोण है ये क्या है हमारा 60 डिग्री,
ये हमारा दिया गया है 90 डिग्री। इसके अलावा ये कोण हमारा दिया गया है कितना, 70 डिग्री, 70 डिग्री। और ये हमारा क्या है, ये हमारा दिया हुआ है x। और ये क्या दिया हुआ है, ये कोण भी हमारा क्या है, 90 डिग्री। चलिए एक बार सवाल को वेरीफाई कर लेते हैं। हमारा सवाल कुछ इस प्रकार से दिया गया है, जिसमें ये कोण हमारा है 60 डिग्री, ये कोण 90 डिग्री, और ये कोण है 70 डिग्री, ये x, और ये भी कोण हमारा है क्या, 90 डिग्री। आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि ये 90 डिग्री नहीं है। जब इस प्रकार से कोई साइन लगा हो, ये चौकोर साइन, तो समझ जाना है कि ये क्या है, 90 डिग्री। ये 90 डिग्री के कोण में ही ये इस प्रकार का चिन्ह लगाया जाता है, जो कि यहाँ सवाल में दिया हुआ है। तो ये क्या है, 90 डिग्री। यहाँ भी दिया हुआ है, ये भी क्या है, 90 डिग्री। अब इस सवाल में जो x दिया गया है, इसी का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो देखते हैं एक बार फिर से इसी प्रॉपर्टीज को हम क्या करेंगे, इस सवाल पे अप्लाई करेंगे। हम देख पा रहे हैं कि ये जो हमारा आकृति दिया गया है, ये भी क्या है, एक बहुभुज है। बहुभुज की पहचान क्या है कि केवल रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति जो होता है वो क्या होता है, बहुभुज। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि ये भी हमारा एक बहुभुज है। और ये जो है, ये क्या है, इसके आंतरिक कोण, ये भी क्या है, इसके आंतरिक कोण, और ये भी क्या है, इसके आंतरिक कोण, और ये भी क्या है, इसके आंतरिक कोण, और ये भी क्या है, इसके आंतरिक कोण। लेकिन इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें आंतरिक कोण नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, बाह्य कोण चाहिए, जो कि इसमें पहले से कुछ बाह्य कोण दिए गए हैं। देख पा रहे हैं कि ये बाह्य कोण दिया हुआ है, ये कोण भी बाह्य कोण दिया गया है 90 डिग्री, ये भी हमारा बाह्य कोण दिया गया है 70 डिग्री। ये कोण तो हमें निकालना ही है x बराबर। और एक चीज़ आप देख पा रहे होंगे कि ये कोण भी हमारा 90 डिग्री होगा। कैसे, जब कोई सीधी लाइन पे कोई परपेंडिकुलर यानी कि लंब होता है, तो लंब के दोनों तरफ 90 डिग्री का कोण बनता है। क्योंकि एक और 90 डिग्री है, तो इधर भी ये क्या होगा, 90 डिग्री। किस प्रॉपर्टी से, रैखिक युग्म से। कोई एक सीधी लाइन होता है, तो उस सीधी लाइन के एक तरफ टोटल कितना डिग्री बनता है, 180 डिग्री बनता है। और इस पर कोई लंब अगर हम डालेंगे, तो इधर का कोण 90 डिग्री है, तो इधर का कोण भी 90 डिग्री होगा, तभी तो दोनों मिलकर 180 डिग्री होगा। चलिए ये सब सारी चीज़ें हम आगे की क्लास में बताएंगे। अभी फिलहाल जान लीजिए कि इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, रैखिक युग्म। यानी कि एक सीधी लाइन के एक तरफ टोटल 180 डिग्री बनता है। जब इस पर लंब पड़ता है, तो लंब के दोनों ओर क्या होता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। तो हम देख पा रहे हैं कि ये हमारा क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, और ये इस पर क्या है, लंब है, और ये कोण दिया हुआ 90 डिग्री। इसका मतलब इधर वाला कोण भी क्या होगा, 90 डिग्री। चलिए अब हम प्रोसेस करते हैं, बोर्ड को एक बार साफ कर लेते हैं। अब एक चीज़ बताइए कि ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा एक बहुभुज है, ये भी हमारा एक बहुभुज है। और हम जानते हैं कि चाहे कोई सा भी बहुभुज हो, उसके सभी बाह्य कोणों का योग कितना होगा, 360 डिग्री। तो ये भी बहुभुज है, तो इसके भी सभी कोणों का योग कितना होगा, 360 डिग्री। तब जब सारे बाह्य कोण को हम जोड़ेंगे, जैसे कि 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस ये हमारा x, और ये भी हमारा बाह्य कोण, ये भी कितना है, 90 डिग्री। सारे के सारे हमारे बाह्य कोण हैं। बाह्य कोण कितने हैं, 1 2 3 4 5, देख लीजिए 1 2 3 4 5। और सारे के सारे बाह्य कोण को योग कितना होगा, 360 डिग्री के बराबर। अब देखिए ये क्या है, ये तो हमारा वेरिएबल है। ये जो हमारे डिग्री दिए गए हैं तो हमारा नॉन वेरिएबल है। तो जो नॉन वेरिएबल है उसको तो हम एक साथ कर लेंगे। तो देखिए इसको जोड़ेंगे हम, 60 डिग्री 90 डिग्री 70 डिग्री और 90 डिग्री, तो इसका योग कितना होगा। एक चीज़ आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है हमारा 90 डिग्री और ये 60 डिग्री, ये दोनों मिलकर कितना होगा, 150 डिग्री। और 150 डिग्री और 70 डिग्री, ये कितना होगा, 220 डिग्री। और 220 डिग्री और ये 90 डिग्री कितना हो जाएगा, 310 डिग्री। एक बार साइड में आप जो रफ करके जोड़ सकते हैं, 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 70 डिग्री और प्लस 90 डिग्री।
चलिए मैं आप लोगों को जोड़ के दिखा रहा हूँ। 0 0 0 ये तो 0 ही होगा। 6 9 15 15 और 7 कितना होगा 22। अब 22 और 9 कितना हो जाएगा 22 और 9 31, 310 डिग्री आया। तो हम क्या लिखेंगे 310 डिग्री प्लस ये हमारा एक्स तो बचा हुआ है इक्वल टू 360 डिग्री। अब देखिए ये भी हमारा क्या बन गया एक चर वाला रैखिक समीकरण। इसको कैसे सोल्व करते हैं, वेरिएबल को एक तरफ नॉन वेरिएबल को एक तरफ। तो ये तो हमारा वेरिएबल है तो इसको हम इसी तरफ रखते हैं और इक्वल टू 360 डिग्री, और ये तो हमारा प्लस में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा ये होगा माइनस, क्योंकि साइन बदल जाता है आप लोगों को पता होगा। आप देखिए इसको हम आगे प्रोसेस करेंगे तो x इक्वल टू 360 डिग्री में से 310 डिग्री यानी कि 310 डिग्री घटाएंगे तो ये कितना होगा हमारा 50 डिग्री यानी कि 50 डिग्री। और यही हमारा इस सवाल का क्या हो गया आंसर। हमें x का वैल्यू फाइंड करना था और x का वैल्यू हमारा आ गया। आई होप आप लोगों को ये सवाल समझ में आया होगा। चलिए जल्दी जल्दी से नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आई होप कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और इसके अंतर्गत ए और बी 2 सवाल दिया गया था। दोनों सवाल हमने कर लिया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है आप लोग अपने अपने बुक में पढ़िए एक बार। क्या लिखा हुआ है, एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्यकोण का माप ज्ञात कीजिए जिसकी, पहला सवाल जिसमें 9 भुजाएं हों और दूसरा सवाल जिसमें 15 भुजाएं हों। देखिए सवाल क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर है हमारा 2। क्या कह रहा है कि एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्यकोण का माप ज्ञात कीजिए। यही हमारा सवाल में इंस्ट्रक्शन दिया गया है। कह रहा है कि एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्यकोण का माप ज्ञात कीजिए। जिसमें पहला सवाल दिया गया है, सवाल दिया गया है 9 भुजाएं हो, और दूसरा सवाल दिया गया है 15 भुजाएं हो। ये हमारा 2 सवाल है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है। अब देखिए इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करते हैं। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है समबाहुभुज। ये बहुभुज तो है लेकिन कैसा बहुभुज है, समबाहुभुज है। तो एक बात आप लोगों को याद रखना है। चलिए मैं पहले बताता हूँ। समबाहुभुज के अंतर्गत, समबाहुभुज के प्रत्येक भुजा तथा प्रत्येक कोण के माप समान होता है। देखिए क्या लिखा हुआ है, आप लोग ध्यान से पढ़िए एक बार। क्या लिखा हुआ है कि समबाहुभुज के प्रत्येक क्या रहा है, प्रत्येक मतलब सभी, और प्रत्येक कोण, यानी कि जब कोई समबाहुभुज होगा तो उसके प्रत्येक भुजा की लंबाई समान होगा और उसके प्रत्येक कोण की माप भी समान होगा।
ये बात आप लोगों को याद रखना है। ये पॉइंट जो है ना कहीं पर आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, तभी आप सवाल कर पाएंगे। आई होप कि इसका मतलब समझ में आ गया होगा और आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो इसी पे आधारित दिया गया है कि देखिए समबहुभुज है जिसमें 9 भुजाएं हैं, तो इसका मतलब समबहुभुज है और 9 भुजाएं हैं, इसका मतलब सभी भुजाओं की माप क्या होगा, बराबर होगा। और सभी कोण के माप भी क्या होगा, समान होगा। इसी प्रकार से दूसरा सवाल में ये भी क्या है, समबहुभुज जिसमें 15 भुजाएं हैं, तो इसका मतलब समबहुभुज है तो ये 15 को 15 भुजाएं आपस में क्या होगा, बराबर होगा। और इसके जो 15 बाह्यकोण होंगे वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे। एक बात और नोट करना है कि समबहुभुज में जितने भुजाएं होती हैं उतने कोण भी होते हैं, ये बात याद रखना है। जैसे उदाहरण के लिए हम लेते हैं, देखिए त्रिभुज, ये हमारा त्रिभुज है, ये भी क्या है, एक बहुभुज है और ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, ये भी क्या होगा, और प्रत्येक कोण भी क्या है, समान है, तो ये भी क्या होगा, समबहुभुज। तो हम देख पा रहे हैं कि ये एक समबहुभुज है, तो इसमें जितने भुजाएं हैं उतने कोण भी हैं। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे कि हम लेते हैं वर्ग का। वर्ग में प्रत्येक भुजा और प्रत्येक कोण क्या होती है, बराबर होता है। प्रत्येक कोण 90 डिग्री और प्रत्येक भुजा आपस में क्या होता है, समान होता है। तो इसमें भी क्या देख पा रहे हैं कि ये भी क्या है, एक समबहुभुज है। कौन सा बहुभुज है, समबहुभुज है, जिसमें प्रत्येक भुजाएं की माप बराबर है और प्रत्येक कोण की माप भी बराबर है। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि जितने इसमें भुजाएं हैं उतने उसमें कोण भी है। इसमें 4 कोण है और 4 भुजाएं भी है। तो ये बात याद रखना है आप लोगों की कि अगर समबहुभुज होगा तो समबहुभुज में प्रत्येक भुजाओं की माप भी बराबर होता है और प्रत्येक कोण के माप भी बराबर होते हैं। समबहुभुज में जितनी भुजाएं होती उतने कोण भी होते हैं। चूँकि यहाँ पे हमें निकालना है कोण, लेकिन दिया हुआ है भुजा, तो देखिए हम जानते हैं कि समबहुभुज है तो इसमें 9 भुजाएं हैं, तो इसका मतलब 9 बाह्य कोण भी होगा कि नहीं होगा। चलिए अब इसी पे आधारित जो है इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। चलिए बोर्ड को पहले साफ कर लेते हैं। आई होप कि ये दोनों पॉइंट आप लोगों को समझ में आया होगा। हम इस प्रश्न को अब हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। चलिए हम पहले पहला सवाल सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल में कह रहा है कि ये समबहुभुज है और जिसमें पहला सवाल कह रहा है कि इसमें 9 भुजाएं हैं। तो एक चीज़ बताइए कि ये समबहुभुज है और इसमें 9 भुजाएं हैं, इसका मतलब इसमें बाह्य कोण भी कितना होगा, बाह्य कोण भी कितने होंगे, बाह्य कोणों की संख्या कितने होंगे, 9 होंगे, अभी मैंने पढ़ा। और समबहुभुज है तो प्रत्येक बाह्य कोण भी क्या होंगे, प्रत्येक बाह्य कोण के माप क्या होंगे, समान होंगे। ये दोनों पॉइंट याद रखना है कि इसमें 9 भुजाएं हैं तो बाह्य कोणों की संख्या भी 9 होगा और प्रत्येक बाह्य कोण के माप क्या होंगे, समान होंगे। अब देखिए हमें पता है कि कोई भी बहुभुज हो जिसके सभी कोणों का माप कितना होता है, सभी बाह्य कोणों का माप कितना होता है, 360 डिग्री। हमें पता है सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। एक चीज़ बताइए कि इसमें बाह्य कोणों की संख्या 9 है और सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री है, तो हमें तो बताना है प्रत्येक बाह्य कोण। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारे 9 बाह्य कोण है और 9 के 9 बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री दिया हुआ है, तो क्या हम एक बाह्य कोण नहीं निकाल सकते हैं, एक का मतलब प्रत्येक बाह्य कोण। तो हमें क्या करना होगा, ये जो हमारे बाह्य कोणों की संख्या है इससे हमें इसके सभी बाह्य कोणों को योग को क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। तो हम क्या लिखेंगे, प्रत्येक समबहुभुज
के प्रत्येक बाह्य कोण बराबर क्या लिख सकते हैं 360 डिग्री बट्टे बाह्य कोणों की संख्या, बाह्य कोणों की संख्या। ये एक तरह से क्या हो गया, एक फार्मूला हो गया और इस फार्मूला को आप लोगों को क्या करना है, याद रखना है। जब बाह्य कोणों की संख्या दिया होगा और हमें प्रत्येक बाह्य कोण निकालने के लिए बोला जाएगा तो हम क्या करेंगे 360 डिग्री में बाह्य कोणों की संख्या से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। चलिए आई होप कि ये पॉइंट नोट कर लिए होंगे, नहीं नोट किए हैं तो जल्दी जल्दी से नोट कर लीजिए। अब देखिए इसे हम नीचे साफ कर लेते हैं। आई होप ये नोट कर लिए होंगे। तो हम लिखेंगे दिए गए समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण बराबर 360 डिग्री अब बट्टे बाह्य कोणों की संख्या कितना है 9। इससे हम डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा हमारा 9 चौके 36 और ये हमारा 0 बचा हुआ है तो क्या आ गया 0। तो हमारा क्या आंसर आ गया 40 डिग्री और यही तो हमें निकालना था प्रत्येक बाह्य कोण की माप और हमारा आ गया प्रत्येक बाह्य कोण की माप कितना होगा 40 डिग्री। चलिए एक बार हम और एक्सप्लेन कर देते हैं। सवाल में क्या रहा है कि एक समबाहुभुज है। हमने अभी जाना कि समबाहुभुज में जितनी भुजाएं होती हैं उतने कोण भी होते हैं और समबाहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण की माप क्या होता है, समान होता है। क्योंकि सवाल में भुजाओं की संख्या दिया गया है तो उसी के आधार पर हमने कहा कि भुजाएं की संख्या 9 है तो उसमें बाह्य कोणों की संख्या भी कितना होगा 9 होगा। हमें पता है कि प्रत्येक बाह्य कोण के माप क्या होते हैं, समान होते हैं और हम ये भी जानते हैं कि सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। तो प्रत्येक बाह्य कोण निकालने के लिए क्या करेंगे हम 360 डिग्री से उसकी बाह्य कोणों की संख्या से भाग दे देंगे। तो हमने 360 डिग्री में 9 से भाग दे दिया, कितना आ गया 4। तो आई होप आप लोगों को पहला सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं इसी का जो हमारा दूसरा सवाल दिया गया है। दूसरा सवाल हमारा क्या है 15 भुजाएं। 15 भुजाएं। अब देखिए हम जान चुके हैं कि ये एक समबाहुभुज है और समबाहुभुज में जितनी भुजाएं होती हैं उतने बाह्य कोण भी होते हैं। इसका मतलब इसमें बाह्य कोणों की संख्या कितना होगा, बाह्य कोणों की संख्या, बाह्य कोणों की संख्या बराबर 15। अब देखिए हम जान चुके हैं कि समबाहुभुज में जितनी भुजाएं होती हैं उतने बाह्य कोणों की संख्या भी होती है और हमें ये भी पता है कि सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो हम प्रत्येक बाह्य कोण निकालने के लिए क्या करते हैं 360 डिग्री में बाह्य कोणों की संख्या से भाग करते हैं। तो प्रत्येक बाह्य कोण हमारा निकल के आ जाता है। प्रत्येक बाह्य कोण बराबर क्या होगा 360 डिग्री बट्टे बाह्य कोणों की संख्या, बाह्य कोणों की संख्या। अब देखिए ये हमारा 360 डिग्री और बाह्य कोणों की संख्या कितना है हमारा 15। तो 15 से इसमें भाग देंगे तो देखिए काटिए, काटने तो आता होगा आप लोगों को। 15 दूना 30 बचेगा 6 पर 0, 15 चौके 60 तो कितना आ गया 24 डिग्री और यही हमारा इस सवाल का क्या हो गया आंसर। चलिए जिसको भाग नहीं आता है ये साइड में इधर भाग देके देख लीजिए। 360 डिग्री में जब हम 15 से भाग देंगे तो क्या होगा 15 दूना 30 घटाएंगे कितना होगा 6 फिर ये 0 15 चौके 60 और ये हमारा कट गया, कितना आ गया 24 डिग्री। तो आई होप कि ये हमारा पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न मैंने सरल शब्दों में आप लोगों को समझाने की कोशिश किया है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसमें टोटल 1 से लेकर 6 तक प्रश्न दिए गए हैं जिसमें हमने पहला और दूसरा प्रश्न कर लिया है। अब इस प्रश्नावली में हमारा
4 क्वेश्चन शेष रह गया है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक रहेगा। आई होप कि ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज का क्लास हमारे यहीं तक रहेगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।